हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी रिप्रेजेंटिंग NRK9। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ द सैलरी। इन द लास्ट सेशन वी डिस्कस द फर्स्ट पार्ट ऑफ सैलरी, जिसमें हमने नंबर बेसिक सैलरी के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इन द सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस डिडक्शंस एंड वेरियस contribution to the provident funds and various assumptions available to employees. So dear students, without wasting time, let's start the session. And before starting the session, press the bell icon and subscribe the channel to get the each and every update related to your exams. And now, without wasting time, let's start the session. Now here is the first question. Family for the purpose of medical facility means कोई एम्प्लॉय है, वो मेडिकल बेनिफिट्स अवेल कर रहा है, उसकी फैमिली की डेफिनेशन में कौन कौन पर्सन इंक्लूड होता है। फैमिली मीन स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर्स आर दैट इंडिविजुअल ऑफ जो उन पे पूरी तरह डिपेंडेड है, लाइक स्पाउस ऑफ दैट इंडिविजुअल, उनके स्पाउस मीन्स हस्बैंड, वाइफ, क्लियर। चिल्ड्रन ऑफ दैट इंडिविजुअल, parents, brothers and sister of that individual or any of them wholly or mainly depend on that individual. तो फैमिली की डेफिनेशन में कौन कौन पर्सन इंक्लूड हुआ? स्पाउस ऑफ दैट इंडिविजुअल, चिल्ड्रन ऑफ दैट इंडिविजुअल, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, वो आर मेनली एंड होली डिपेंड ऑन दैट इंडिविजुअल, जो पूरी तरह से उस एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है, उनके फैमिली में, उनके फैमिली की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। सो आंसर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव included in the definition of family. Clear? Now next question is, in which of the following case the gratuity received is not taxable? In of which of the following cases the gratuity received and is not taxable? gratuity का amount received होता है, बेसिकली जो एम्प्लॉयज ग्रेचुटी एक्ट के अंडर कवर्ड होते हैं उनके लिए 20 लाख तक का अमाउंट एग्जाम होता है, ठीक है। अब किन के हैंड में ये फुली टैक्सेबल नहीं होता है, फुली एग्जाम्ड होता है? इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस? इन द गवर्नमेंट, in the case of government employees the gratuity received is not taxable. Clear? Now next question is, what is the annual leave encashment in title specify in income tax? एनुअल लीव एनकैशमेंट क्या होता है कि जो एनुअल लीव्स प्रोवाइडेड है, जो एम्प्लॉय को एनुअल लीव्स प्रोवाइडेड है अंडर द एक्ट, अगर वो लीव्स को अवेल नहीं करता है, उन लीव्स को एंजॉय नहीं करता है, तो उनका एनकैशमेंट करा सकता है, उनके एनकैशमेंट करा सकता है कि आपने इतने लीव्स लिए हैं, अगर आप इन लीव्स को एंजॉय नहीं करते हैं तो उसके रिटर्न में हम उस टाइम की आपको सैलरी प्रोवाइड करते हैं। तो कितने डेज की एनुअल लीव एनकैशमेंट अवेलेबल है इन द इनकम टैक्स? आंसर इज 30 days. For 30 days, annual leave encashment is available in the Income Tax Act. Clear? Now, next question is, the amount of exemption for printing mistake. This is 4. ठीक है? Leave encashment in case of government employee. The amount of exemption for leave encashment in case of government employee. गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो लीव एनकैशमेंट उसे प्रोवाइडेड हुआ है वो बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होता। दिस इज फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स, फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स। याद रखना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर लीव एनकैशमेंट है, एनुअल लीव एनकैशमेंट है इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दिस इज फुली एग्जाम फ्रॉम द टैक्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा।
Next question is the maximum assumption under section 10 subsection 10 in the case of gratuity received by the employees covered under the gratuity act. मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो एम्प्लॉइज, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, दिस इज फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स, ठीक है। अदर एम्प्लॉइज है जो ग्रेचुटी एक्ट में कवर होते हैं, उनके लिए एग्जाम्शन का अमाउंट क्या है, 20 लाख। 20 लाख तक की अगर उन्हें ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, दिस इज फुली एग्जाम फ्रॉम द टैक्स, क्लियर नाउ। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो फुली एग्जाम्ड है, और अगर एम्प्लॉयज है कवर अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, द एग्जाम्शन अप टू इज अवेलेबल अप टू 20 लाख, क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन चैप्टर का अंडर सेक्शन 80C, जिसमें मेनली प्रोविडेंट फंड्स के लिए जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी एग्जाम्शन हमें अवेलेबल होती है, ठीक है। 80C किसके बारे में बात कर रहे हैं, एग्जाम्शन रिलेटेड टू प्रोविडेंट फंड्स या LICs। डिफरेंट, अगर हमने डिफरेंट टर्म्स में हमने इन्वेस्टमेंट किए या हम उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन करें तो उसकी डिडक्शन कौन अवेलेबल करा रहा है, अंडर सेक्शन 80C। नाउ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर कोई अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है और एम्प्लॉय उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो ही इज नॉट एलिजिबल टू गेट द एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C में अगर आपको एग्जाम्शन अवेल करनी है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कहाँ कर रहे हैं, या तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। अगर आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट द एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 80C, क्लियर। 80C के एग्जाम्शन अवेल करने के लिए अगर आपने 80C में एग्जाम्शन अवेलेबल नहीं है अगर आपने कंट्रीब्यूशन कहाँ किया है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 80C डिडक्शन चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ के जाना। क्वेश्चन डेफिनेटली इस एरिया से आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the exemption of voluntary retirement. The exemption of voluntary retirement compensation is available to an employee who has completed 10 years of service or completed 40 years of age except in case of employee in public sector company. Voluntary retirement ले रहा है कोई person, suppose for just take an example, retirement की age क्या है 16, वो person 50 की एज पे रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो दिस इज वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है कोई पर्सन, अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है तो उस रिटायरमेंट जो कॉम्पनसेशन प्रोवाइडेड हो रहा है वो किसके, उसके लिए मेन कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन कब अवेलेबल होगा, अगर आपने 10 ईयर की सर्विस उस कंपनी में, उस पर्टिकुलर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में आपने 10 ईयर की सर्विस कंप्लीट की हुई हो और आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए 40। In that case, you are eligible to get that voluntary retirement compensation. Clear? The exemption of voluntary retirement compensation is available to an employee who has completed 10 years service or completed 40 years of age except in case of employee in public sector company. Public sector company के employees के लिए different provisions applicable होते हैं, लेकिन अगर कोई public sector company नहीं है उस केस में अगर आप चाहते हैं voluntary retirement compensation तो उसके लिए दो conditions satisfy होनी चाहिए कि आपने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में 10 ईयर की सर्विस कंप्लीट की हो और आपकी मिनिमम एज क्या हो 40, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आंसर ए इज करेक्ट फॉर द सेवेंथ क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Statutory Provident Fund is set up under the provision of Provident Fund Act, is applicable to government organization, yes, semi-government organization, yes, local authority. The answer is all of the above. The Provident Fund, Statutory Provident Fund set up किया गया under the Provident Fund Act is applicable to government organization, yes, semi-government organization, yes, and local authorities of course, yes. तो इन तीनों को कवर करता है तो आंसर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Now, next question is allowances and perquisites allowed to an employee for service rendered outside India are tax free in case of अलाउंसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं किसी एम्प्लॉय को या परक्विजिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स अलाउड टू एन एम्प्लॉय इन केस ऑफ किस लिए प्रोवाइड करा रहा है कि वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है आउट ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया कंपनी की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है इन फॉरेन कंट्रीज उसके लिए उसे अलाउंसेस और परक्विजिट्स प्रोवाइड करा रहे हैं आर टैक्स फ्री है इन केस ऑफ all type of employees no government employees no non-government employees answer D is correct none of the above which means simply means अगर टैक्स फ्री प्रोवाइडेड हो रहे हैं टैक्स फ्री अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स किसी भी कंडीशन में प्रोवाइडेड नहीं किए जाते हैं चाहे वो पर्सन आपकी सर्विसेज को आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड करा रहा हो या इन इंडिया प्रोवाइड करा रहा हो ये बात हमेशा याद करना टैक्स फ्री अलाउंसेस कुछ बहुत रेयर एंड स्पेसिफाइड कंडीशन है जिनमें हम टैक्स फ्री अलाउंसेस प्रोवाइड करेंगे विच मीन्स जो फुली एग्जाम्ड होंगे क्लियर लेकिन अगर किसी भी पर्सन को टैक्स फ्री अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं चाहे वो आपकी सर्विस इन इंडिया प्रोवाइड करा रहा हो या आउटसाइड इंडिया क्लियर सो अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स अलाउड टू एन एम्प्लॉय फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया आर टैक्स फ्री इन केस ऑफ नन ऑफ द अबव ऐसा नहीं होता है टैक्स फ्री अलाउंसेस प्रोवाइडेड नहीं किए जाते हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज an employer may contribute not more than percent of the salary of the employee towards new pension scheme under section 80 CCD एम्प्लॉयर है कंट्रीब्यूशन कर रहा है अंडर न्यू पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 CCD अब वो एम्प्लॉय की सैलरी के कितने परसेंट से ज्यादा उस अमाउंट को 80 CCD में इन्वेस्ट नहीं कर सकता आंसर इज 10% एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय की 10% से ज्यादा सैलरी को इन्वेस्ट नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 80 CCD an employer may not contribute not more than 10% of the salary of employee towards new pension scheme under section 80 CCD so answer A is correct 10% clear now next question is interest credited to statutory provident fund shall be जो इंटरेस्ट का अमाउंट क्रेडिटेड है इन द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड शैल बी फुली एग्जाम इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर एनी प्रोविजन क्लियर इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड shall be fully exempt clear now next question is employees on contribution to recognized provident fund or public provident fund shall be allowed as deduction under section 80C 80 section 80C सेक्शन में किस चीज के डिडक्शन अवेलेबल नहीं है कि अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहा है टुवर्ड्स द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसकी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है 80C इंस्टेड ऑफ अगर वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है टुवर्ड्स द public provident fund and statutory provident fund then he is eligible to get claimed assumption under section 80C clear so the question is the employees on contribution to recognized provident fund a public provident fund shall be allowed as deduction under section 80C clear now sorry moving to the next question standard deduction up to rupees is allowed to employees from gross salary under section 16 clause 1A ठीक है स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू रुपीज कितने अमाउंट की स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल है फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी टू द एम्प्लॉयज आंसर इज 40,000 क्या होता है कि आपने सैलरी का अमाउंट कैलकुलेट किया अब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे क्लेम करनी है 40,000 और अमाउंट ऑफ सैलरी amount of salary whichever is lower इसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अवेलेबल होती है क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू बट मैक्स टू मैक्स कितने अमाउंट की मिलेगी 40,000 जस्ट टेक एन एग्जांपल अगर आपकी 40,000 तो
स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ठीक है, और सैलरी का अमाउंट कितना आता है 50,000, तो आपको कितने अमाउंट की एग्जाम्पशन मिलेगी 40,000। क्लियर? इन डिफरेंट केस अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 है और सैलरी का अमाउंट आ रहा है 30,000, तो आप ऐसा तो होगा नहीं कि आप 40,000 की एग्जाम्पशन क्लेम करेंगे। इन दैट केस आपको कितने अमाउंट की मिलेगी 30,000 की, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने अमाउंट की हमें एग्जाम्पशन मिल रही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है? आंसर इज 40,000। समझ में आया? अगर 40,000 से ज्यादा का अमाउंट आ रहा है सैलरी का, तो विच एवर इज लोअर हम कैलकुलेट करेंगे तो 40,000, ठीक है। अगर सैलरी का अमाउंट 40,000 से कम आ रहा है, 40,000 से कम आ रहा है, तो देन जो लोअर अमाउंट है हमें उसकी एग्जाम्पशन मिलेगी। इन क्रक्स मैक्सिमम अमाउंट हमें कितने स्टैंडर्ड डिडक्शन के कितनी एग्जाम्पशन मिल सकती है? आंसर इज 40,000। क्लियर? So question is standard deduction up to rupees 40,000 is allowed to all employees from gross salary under section 16. Clear? Now moving to the next question is professional or employment tax is charged by professional or employment tax is charged by the professional and employment tax is charged by the state government. ये स्टेट के अकॉर्डिंग होता है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। ये सैलरी में आफ्टर द ग्रॉस सैलरी प्रोफेशनल टैक्सेस और गवर्नमेंट टैक्स से आपको कुछ डिडक्शन प्रोवाइड होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आपको स्पेसिफाइड प्रोविजंस, ठीक है। तो क्या याद रखना है? प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज चार्ज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज professional or employment tax is allowed as a deduction from gross salary under section of the income tax. प्रोफेशनल मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट टैक्स चार्ज करती है स्टेट गवर्नमेंट। कुछ कंडीशंस प्रोवाइड है जिसकी पर्टिकुलर अमाउंट तक, जिसकी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कंडीशंस तक आपको ग्रॉस सैलरी में से इन टैक्सेस की एडम्पशन मिलती है। क्लियर? अब प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 3 of the income tax act. Clear? Now next question is सेक्शन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शंस हैं, ये मे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेफिनेटली इस एरिया को सेक्शन में से 2 या 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन आपको सेक्शन में से जरूर पेपर में मिलेंगे। तो सेक्शन जो बेसिक चार्जिंग सेक्शन है या मेन डिडक्शन सेक्शन है, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद रखना। जैसे डिडक्शंस के चैप्टर हुए, टीडीएस के सेक्शन हुए, टीसीएस के सेक्शन हुए, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, इन्हें आपको याद रखना ही रखना है। और याद कैसे होंगे? बाय प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको ये सेक्शंस याद होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, maximum amount of deduction for entertainment allowances for a non-government employee is nil. एंटरटेनमेंट एम्प्लॉय एंटरटेनमेंट अलाउंसेस प्रोवाइडेड होता है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए फुली एग्जाम्प्ट है, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए उसकी कोई डिडक्शन एग्जाम्प्ट है, कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली टैक्सेबल, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जाम्प्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज leave travel concession is taxed free perquisites. Leave travel concession is tax free perquisite कितने की टाइम के लिए अवेलेबल होता है? For 2 journey in block of 4 year. For 2 journey in a block of 4 year, leave travel concession is tax free perquisites. Clear? अगर आप 4 year के ब्लॉक में 2 जर्नी अवेल करते हैं तो उसके लिए वो आपको टैक्स फ्री है। अगर उसके ज्यादा बियॉन्ड, आप 2 जर्नी से बियॉन्ड जाते हैं तो वो आपके लिए फुली टैक्सेबल होगा। क्लियर? Now moving to the next question. Uncomputed pension is received by government employee. Uncomputed pension received हुई है by the government employee is fully taxable. Uncomputed pension received by a government employee is taxable. Clear? Now moving to the next question.
अनकम्प्यूटेड पेंशन इज एग्जाम्ड इन हैंड्स ऑफ नॉट एग्जाम। देखो अनकम्प्यूटेड पेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, किसी भी बेसिस में लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज हो, किसी भी कॉन्सेप्ट में वो एग्जाम नहीं होती है, टैक्सेबल होती है। तो अनकम्प्यूटेड पेंशन इज एग्जाम इन हैंड्स ऑफ, तो आंसर डी इज करेक्ट, नॉट एग्जाम। अनकम्प्यूटेड पेंशन किसी भी केसेस में एग्जाम नहीं है। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Gift in cash given by employer is taxable after deducting. गिफ्ट दिया है एम्प्लॉयर ने कैश में गिफ्ट दिया है एम्प्लॉयर ने, टैक्सेबल है कितने अमाउंट डिडक्ट करने के लिए? आंसर इज नल। कुछ भी अमाउंट की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। दिस इज फुली टैक्सेबल। क्लियर? सॉरी, आंसर इज ए। After the exemption of 5,000, the remaining amount will be taxable. Clear? अगर एम्प्लॉयर ने गिफ्ट प्रोवाइड किया है तो 5,000 के अमाउंट तक वो एग्जाम्प्ट है, उसके बाद वो फुली टैक्सेबल है। क्लियर? आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया। इफ यू वांट these PDF, send your PDF request on the official number of NRK9. Clear? फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज होती है, you can put your queries in the comment section or the official number of NRK9. Clear? So dear students, enjoy the series and get ready for the next part. हमारी नेक्स्ट चैप्टर हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। So dear students, get ready for the next part and enjoy the series. And thank you everyone.